नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच हाजिर हूँ ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव आपके पसंदीदा चैनल यूथ मोटिवेटर में। आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था। वैसे तो हम अपने संगठन के लोगों को या अन्य लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो 15 दिन की ट्रेनिंग हमने वीडियो के ज़रिए तैयार की है कि आप कैसे कुशल वक्ता बन सकें, कैसे आप मंच का संचालन कर सकें, कैसे आप अपनी टीम का नेतृत्व कर सकें। यदि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ग्राम प्रधान का हो, जिला पंचायत का हो या जो भी पंचायत राज का चुनाव होने वाला है, तो उस चुनाव से संबंधित तैयारी जो ट्रेनिंग हम लोगों को दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग अभी तो ऑनलाइन चल रही है, तो उस ट्रेनिंग के ज़रिए लोग सीख रहे हैं। अच्छा लगता है, आपके कमेंट हमें मिलते रहें, यही आशा करता हूं। यदि मैं आपको सिखा रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप भी उसके रिटर्न में हमको कुछ देंगे। तो आपका वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पर कमेंट करना, यही आपकी वापसी है। मेहनत करके हम अगर कुछ तैयार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी उसका कुछ ना कुछ वापसी हम तक पहुंचाएं। चलिए, जिस मुद्दे पे आज हम वीडियो बना रहे हैं वह मुद्दा रखते हैं आपके बीच। यदि आप भी पंचायत राज के चुनाव जो 2020 में होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी तैयारी कर रहे हो, जिला पंचायत या ग्राम प्रधान के चुनाव को लड़ने की या फिर किसी को सपोर्ट करने की मंशा आपके दिमाग में हो, तो ज़रूरी जानना यह है कि जो चुनाव अभी तक ये था कि अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, क्या अब वो चुनाव उसी समय होंगे? कारण क्या है? कारण यह है कि अभी मार्च से लेकर मार्च, अप्रैल और 3 मई तक तो कन्फर्म हो गया लॉकडाउन। 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या बढ़ेगा, या फिर लॉकडाउन यदि खुलेगा तो उसकी क्या शर्तें होंगी? आप जनता के बीच जाकर मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? आप कोई जनसभा, मीटिंग, रैली का आयोजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यह कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना है कि चुनाव क्या उसी अवधि के अंतराल हो जाएंगे, होंगे। यह हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने संगठन के जरिए लोगों को चुनाव की तैयारी करा रहा हूं और एक संगठन बनाकर चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति जो हमारे साथ तैयार कर रहा है चुनाव के, अपना क्षेत्र बना रहा है और हम अपना क्षेत्र बना रहे हैं, तो एक दूसरे के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद कैसे करें। इन सारी बातों की ट्रेनिंग लेने के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि हमें जानकारी होना चाहिए कि चुनाव कब होगा, चुनाव का समय कितना है हमारे पास हमें तैयारी करने का, क्योंकि ये चुनाव आसान नहीं होंगे। चुनाव में आप यदि एक आम व्यक्ति बन करके, एक साधारण व्यक्ति बनकर, आम जनता का व्यक्ति बन करके जनता का प्रतिनिधित्व करने निकलेंगे, तो आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी के रूप में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लोग हो सकते हैं। उनके पास पैसा होगा, उनके पास बहुत सारे लोग होंगे, उनके पास पार्टी का सपोर्ट होगा। आपके पास क्या होगा? यदि आप साधारण व्यक्ति हैं तो आपके पास होना चाहिए आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान, आपकी अपनी ट्रेनिंग जो आप प्रशिक्षित हो रहे हैं, क्योंकि यदि आपके अंदर प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, तो बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े पार्टी वाले लोग धराशायी हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग का पहली बात यह है कि किसी भी चीज़ को, काम को पूरा करने के लिए आपको पता ये होना चाहिए कि आपके पास समय कितना है। तो यदि चुनाव नवंबर में होने थे, अगर चुनाव नवंबर में होने हैं तो आपके पास समय कितना बचा? नवंबर में तो होने थे, क्योंकि 2015 में नवंबर दिसंबर में चुनाव हुए थे, तो 5 साल समय होता है, 5 साल में हो जाने चाहिए चुनाव। किंतु आपको बता दूं, हो सकता है आपको मालूम हो कि राज्य सरकार के पास 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव कराने का विशेष अधिकार होता है। आशा है कि चुनाव 2 से 3 महीना बढ़ जाएगा। उसका कारण ये है, चूंकि 2-3 महीना इधर सब डिस्टर्ब हो गया है, पूरा देश ही, पूरी दुनिया में
जो कोरोना के कहर से सब कुछ उथल-पुथल हुआ, सारी चीज़ें रुक गईं, रफ्तार थम गई, इसलिए चुनाव आयोग निश्चित रूप से 2-3 महीने का समय सरकार से मांगेगा। तो हमें तैयारी कब करनी चाहिए? जनवरी और फरवरी को दिमाग में रखकर हमें चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। जनवरी फरवरी ही क्यों, 6 महीना पूरे क्यों नहीं बढ़ा सकती सरकार? नहीं बढ़ाएगी। आशा ये होती है, ये सोचा जाता है, जो भी राजनीतिक जो विचारधारा के लोग हैं, जो राजनीति का अध्ययन करते हैं, वो लोग ये समझ सकते हैं कि 2015 में जब चुनाव हुए थे तब हमारे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जो इसमें कई चुनाव के जो पहलू होते हैं वो ज़्यादातर जो मौजूदा सत्ता होती है उस सत्ता पक्ष के लोग ही जीत कर ऊपर आते हैं, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, या फिर कहीं कहीं जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि सत्ता पक्ष के लोग जीत कर आते हैं। तो 2015 में सत्ता समाजवादी पार्टी की थी, 2020 में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। कोई भी सत्ता यदि वो ये चाहती है कि जो बजट है नए सत्र का आने वाला है उसका लाभ हमारी पार्टी के लोग उठाएं, हमारी पार्टी के लोग उसको लेकर के समाज में कार्य करें, यह विचार यदि सही लगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कतई ये नहीं चाहेगी कि जो 2015 के जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो 2020 के बाद जब अप्रैल का सत्र 2021 के अप्रैल का जो बजट होगा, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा, उसका लाभ भी इनको मिले। इसलिए वो चाहेंगे कि उससे पहले ही चुनाव हो जाएं, उससे पहले ही सारी समितियां गठित हो जाएं, और चूंकि सत्ता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है तो यह भी अधिकतर प्रभावित करता है कि जो नए प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुन कर आते हैं वो अधिकतर सत्ता पक्ष के होते हैं, क्योंकि उनका सामना जिनसे होता है वो केवल या तो पैसा लगाते हैं या फिर लोग इकट्ठा करते हैं। वो किसी प्रशिक्षण को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर नहीं जाते और तब तक इंतजार करते रहते हैं जब तक दूसरी पार्टी उनको टिकट ना दे, उनको फाइनल ना कर दे कि यही अब हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उनके पास समय बहुत कम बचता है। जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है उसके बाद वो तैयारी शुरू करते हैं। इसलिए आप यदि व्यक्तिगत प्रत्याशी बनकर अकेले किसी पार्टी का सपोर्ट लिए बिना मैदान में उतरेंगे तो आपको समय ज़्यादा मिलेगा। आप अपने आप को प्रशिक्षित करिए, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। मिलूँगा फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।